Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Management, and in this video we are going to discuss about the process of planning. राइट, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में काफी बार पूछा जाता है. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी तरीके से. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे. इससे पहले हमने प्लानिंग को लेके बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, मैनेजमेंट को लेके डिस्कस की है. अगर आपने वो पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की बिजनेस मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाके उसे कवर अप कर सकते हैं. इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Now we are starting with the first step of the process of planning, that is setting objective. सबसे पहले कोई भी प्लान बनाने से पहले क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, टारगेट, गोल या जो भी कहें हम वो सेट करते हैं. मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्लान को बना रहे हैं उसके थ्रू आप अचीव क्या करना चाहते हैं. अगर आपको ये क्लियर है कि मेरा प्लान जो है वो इस गोल को अचीव करने के लिए बना है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बना है, तो आप उस प्लान में वो सारी चीजें ला पाएंगे जो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा. ठीक है, सपोज करें, एग्जांपल लूंगी, उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे, रियल लाइफ से लेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं दे दूंगी. ठीक है, एग्जांपल, बट रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे. सपोज जो एग्जांपल लेते आ रही हूँ ट्रिप का, तो आपको अगर ये पता है कि मुझे, मेरा गोल क्या है कि मुझे एक अच्छी सी ट्रिप में जाना है, ऐसी ट्रिप जहाँ पे मैं एंजॉय कर पाऊँ, मेरे फ्रेंड्स हों, हम लोग को मेरे बजट पे खाना मिल पाए, ठीक है, सारी चीजें हमारे बजट के अंडर हो पाए, तो वो क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है. इस ऑब्जेक्टिव को पहले अगर आपने दिमाग में बैठा लिया ना कि मुझे ये चाहिए, तो फिर आप प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे कि हाँ, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कैसे कैसे चीजें जो है वो सोचनी है और उनको तैयार करना है. ठीक है, तो ये होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव. इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी सोचती है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या करना चाहती है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सोचती है कि मुझे नए कस्टमर लाने हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सोचती है कि मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही और ज्यादा मोटिवेट करना है कि वो हमारे यहाँ से और ज्यादा परचेस करें. ठीक है, कुछ का है कि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप प्लान बना क्यों रहे हैं. ठीक है, तो पहला हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज सेटिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस. प्लानिंग प्रेमाइसिस कहूं, प्रेमाइसिस क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं कि क्या चीज हो सकती है फ्यूचर में. आप प्लान के लिए पहले आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, अब आप सोचेंगे कि हाँ, क्या चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में, क्या मतलब फोरकास्टिंग, मैंने बताया ना कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, आप सोच रहे होते हैं कि क्या हो सकता है. ठीक है, फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं आप, और प्रेमाइसिस यही होता है, एजम्पशन, जो कि लाइकली होते हैं कि हाँ, ये चीज हो सकती है, अबाउट लाइकली थिंग दैट कैन हैपन. राइट, तो ये क्या है, प्लानिंग प्रेमाइसिस है. अब ये जो एजम्पशन होते हैं वो एक सिस्टमैटिक फोरकास्टिंग पे बेस्ड होते हैं. लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी कि मुझे चलो कस्टमर को टारगेट करना है, कस्टमर को, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर इंक्रीज करने हैं. अब मैं सोचूंगी कि कस्टमर को मतलब क्या हो सकता है इन फ्यूचर. हो सकता है कि कस्टमर का फैशन चेंज हो जाए, हो सकता है कस्टमर की ये नई डिमांड आ जाए, हो सकता है कस्टमर को ऑफर ज्यादा पसंद आने लग जाए इन फ्यूचर, या मार्केट का सिस्टम ऐसा चल सकता है, हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा दे. तो ये क्या है, आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, और इन फोरकास्टिंग को करने के लिए आपको डेटा कलेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे ही आप ये एजम्पशन बना रहे होते हैं. मतलब कि ये नहीं कि आप अंधी तीर मार रहे हैं. तो ये क्या है, आप प्लानिंग प्रेमाइसिस करें, ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर आपने सोचा, फोरकास्टिंग किया कि क्या चीज हो सकती है, व्हाट कैन हैपन. और वो जो आप सोच रहे हैं ना क्या चीज हो सकती है, वो आप सोच रहे हैं कुछ डेटा के अकॉर्डिंग कि हाँ, ये ऐसे हो सकता है. सपोर्ट ट्रिप का ही था, तो अब ट्रिप में क्या हो सकता है, हो सकता है कि होटल रूम जो है वो ना मिले, या होटल जहाँ पे हम जा रहे हैं वो लोकेशन में कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी. तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग बैकअप बनाएंगे कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग ये कर लेंगे, ये बैकअप है. अगर होटल रूम ना मिल पाया तो हम लोग इस जगह रह लेंगे. तो ये क्या है, आप एक एजम्पशन सेट कर रहे होते हैं ताकि एक अच्छा प्लान जो है वो आप बना पाए. स्टेप इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव, एक बार आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, सोच लिया, फोरकास्टिंग कर ली, अब आप अल्टरनेटिव्स क्या है, रास्ते क्या हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ये चीजें हो सकती हैं, इस चीजों के बारे में मैंने सोच लिया. अब आएगा कि क्या रास्ते हैं कि मैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊं. ग्रोथ आपको चाहिए, तो आपके पास क्या रास्ते हैं, क्या मैं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर दूं, क्या मैं कस्टमर को ऑफर ज्यादा दे दूं, क्या मैं अलग जगह ब्रांच खोल लूं. तो आप अल्टरनेटिव सोचेंगे कि क्या रास्ते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए.
राइट। सो ये हो गया आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। अगर आपने रास्ते फाइंड आउट कर लिए तो अब आप सोचेंगे कि क्या है रास्तों में, मतलब क्या, अगर मैंने मान लो सोचा है कि मेरा ग्रोथ मोटिव है, तो कस्टमर को अगर हम ऑफर दे रहे हैं तो उससे हमारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अगर हम प्रॉफिट को ओरिएंट कर रहे हैं और हम कॉस्ट कम कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या फायदा, क्या नुकसान है। तो अल्टरनेटिव्स को हम सोचेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट होगा, कौन सा वे सही हो, राइट। सो प्रॉपर्ली हम चीजों को एनालाइज करते हैं, बहुत सारे बेसिस लेके, बहुत सारे स्टैंडर्ड लेके, बहुत सारे चीजें लेके कि ये चीज किस तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। तो अल्टरनेटिव्स आ गए आपके पास, अब उसको आप एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें कि कौन सी चीजें में क्या कमियां हैं, क्या आपकी एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आपने अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये वाला बेस्ट है, मैं कॉस्ट रिड्यूस कर दूंगा तो हो सकता है ग्रोथ ज्यादा हो, कस्टमर के लिए ऑफर हो सकता है मेरे लिए नुकसान भी खड़ा कर दे, ब्रांच में बहुत खर्चा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं कि कुछ प्रोडक्शन में इस तरीके से काम करते हैं कि कॉस्ट कम आए तो हमारा प्रॉफिट आएगा तो हमें ग्रोथ हो जाएगी। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बेस्ट अल्टरनेटिव हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है। आपको कोई मार्क्स लाने हैं पेपर में, सपोज 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो मैं चीटिंग कर लूं, या तो मैं पढ़ लूं अच्छे से, या तो मैं कुछ टीचर को ही सेट कर लूं कि मैम दे दीजिएगा, नंबर हो जाएगा, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो रास्ते 3 है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बेस्ट क्या है, इवैल्यूएट करेंगे पहले कि अगर पढ़ लिया तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो चीज मुझे याद रहेगी, मेरे काम आएगी इन फ्यूचर। चीटिंग कर ली, पकड़ा गया, सस्पेंड, टीचर ना मानी, मान गई, फिर भी वो इलीगल है, नहीं है, सही है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट किया, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड किया, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी दे दिया, रियल लाइफ का एग्जांपल दे दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये भी हो गया नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग का। अब जब बेस्ट सेलेक्ट कर लिया तो अब क्या करेंगे, प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब कि अब प्लान को लागू करेंगे कि हाँ ये बेस्ट रास्ता है, ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कॉस्ट रिड्यूस करना है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। इसमें हमने डिसीजन लेना है कि कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, डेटा कलेक्ट करा हमने उधर फोरकास्टिंग में, इससे रिलेटेड जो भी है, जिस चीज से भी रिलेटेड, यहाँ पे ये भी चीजें कवर करेंगे। अब हमने क्या किया, उसको लागू कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब कि अब हमने पूरा सिस्टमैटिक सोच लिया, हमें ये करना है, ये रास्ता हमने चूज करना है। अब हमने क्या किया, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या चीजें मशीन में चेंजेस लानी है, कौन सी नई मशीन लानी होगी कॉस्ट को कम करने के लिए, वर्कर्स बढ़ा दे कि मशीन्स बढ़ा दे जिससे कॉस्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सारी चीजें सेटअप करेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, लागू कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे कि हाँ अब ये प्लान हमारा है, अब इस पे हमें क्या करना है, वर्क करना है, राइट। सो ये हो गया आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। नेक्स्ट इज और लास्ट इज फॉलो अप, एक्शन एंड रिव्यू। फॉलो अप, एक्शन एंड रिव्यू ये कहता है कि आपने प्लान बना दिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि इंप्लीमेंट कर दिया तो काम खत्म। अब उसको आपको फॉलो अप करना होगा, देखना होगा कि वो सही से लागू होने के बाद सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कॉस्ट कम करनी थी उसके लिए जो वर्किंग है वो चल रही है या नहीं चल रही है, कि बस खाली हवा में वो बातें हो गई, अब कुछ कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो वो आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे आपको ध्यान देते रहना है, रिव्यू करते रहना है कि हाँ ये चीज सही जा रही है, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है तो प्लान चेंज होगा, मॉडिफाई होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये पूरा प्लानिंग का प्रोसेस हो गया, राइट। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, प्लानिंग प्रेमाइसेस बताया कि आइडेंटिफाई करते क्या चीजें हो सकती हैं, फिर हमने अल्टरनेटिव सोचे, अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट किया, एनालाइज किया, जितने भी अल्टरनेटिव थे उसमें क्या फायदा क्या नुकसान, फिर जो बेस्ट लगा मैं उसको सेलेक्ट कर लिया, बेस्ट वाले को ही हमने लागू कर दिया, और फिर लागू करने के बाद ये नहीं सो गए, फॉलो अप, एक्शन एंड रिव्यू भी किया, राइट। सो ये हमने डिस्कस किया प्लानिंग के प्रोसेस को। यहाँ पे आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।